नमस्कार, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट के कन्वर्जेंस के बारे में बात किया था। अभी जो ये पार्ट था जो मैंने छोड़ा था जहाँ से, इसमें हम बात करेंगे कि अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो क्या होता है करके। सो बेस्ट एग्जांपल जो हमारी पृथ्वी पे है इसका, वो है आपका हिमालय का जो की श्रृंखलाएँ जो बनी हैं उस पे है पूरा। हालांकि इसकी एक स्टोरी भी है कि पहले जो है इनिशियली जो प्लेट थी, जो इंडियन प्लेट के आगे पोर्शन में, वो ओशनिक प्लेट थी और वो सबडक्ट हुई पहले, और उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई सबडक्ट होना तो दो कोलिशन प्लेट आपस में सामने सामने आई और वो हम लोग उसको कहते हैं कि कोलिशन हुआ है। तो इसीलिए जब भी आप पुराने जो भी रिसर्च पेपर्स हैं या लिटरेचर में पढ़ेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि इसको कोलिशन जोन भी कहते हैं करके हम लोग। तो ये बेस्ट एग्जांपल है धरती पे आपका जो हिमालय बना है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं तो दो जो प्लेट्स हैं, अगर आपकी कॉन्टिनेंटल है, और जो हम लोग बात करते आ रहे हैं कुछ लेक्चर्स में कि डेंसिटी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये दोनों की डेंसिटी सेम है, और ये दोनों की डेंसिटी सेम होने के कारण ये कोई एक दूसरे में कोई भी सबडक्ट नहीं होगी, ये कोलिजन होगा इसका। और इसी वजह से जो इतनी हाइट हमने गेन की है हिमालय में, वो इसी की वजह है कि ये कोलिजन जो है, कोलिजन हमेशा एक काफ़ी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बनाता है करके। और हमारे पास इसका अवशेष भी है, एविडेंस भी है करके। हम लोग जो बात करेंगे कि इसका क्या सिग्नेचर है, तो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है जो कि हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ है करके। सो इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानते हैं करके कि ये कैसे होगा और कहाँ कहाँ पे इस तरह की कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज हैं जहाँ पे इस तरह की जाइजेंटिक माउंटेन रेंजेस जो हैं, या तो हम लोग कहें कि पर्वतीय श्रृंखलाएँ बनी हैं। तो ये तीन एग्जाम्पल है। अल्प्स हैं, हिमालयाज़ है, हम लोग हिमालयाज़ कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग हिमालय भी कहते हैं उसको, तो हिमालय ही कहना बेहतर होगा, और एप्लेचियन है। जो ये तीन लोकेशंस हैं जहाँ पे दुनिया में, जहाँ पे इस तरह का कोलिशन जोन्स हम लोग को मिलता है करके। अब आगे बात करें अगर कॉन्टिनेंटल कोलिशन, और जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे हिमालय की, क्योंकि ये जो है हमारे बिल्कुल करीब है। हमारी जो भारतवर्ष की जो प्लेट है, हमारी इंडियन प्लेट जो कहते हैं, उसी में बना है। तो ये इसके बारे में चर्चा करना हम समझते हैं कि काफ़ी उचित है करके। तो अगर ये देखें तो जैसे मैंने कहा कि इसमें पहले जो था वो सबडक्शन इनिशियली हुआ, और इसके वजह से ये प्लेट जो है, ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट भी है, कुछ पोर्शन इसका कॉन्टिनेंटल प्लेट का ड्रैग हुआ है नीचे। तो ये ओल्ड जो क्रस्ट था, तो ये जब नीचे गया और यहाँ पे जो है हिमालय की साइड में जो है ऊपर, मतलब हम लोग अगर जो अभी हम जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कानपुर में हैं, तो वो इंडो गैंजेटिक प्लेन का पार्ट है। और अगर हिमालयाज़ के ऊपरी इलाके में चले जाते हैं, हायर हिमालयाज़ में, तो वहाँ पे कुछ एविडेंस हमको मिलते हैं जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमको बताते हैं करके। तो पहले ज़माने में जब ये सबडक्शन हुआ था इनिशियली, जब हमारे पास वो ओशनिक प्लेट थी, इंडियन प्लेट की आगे वाला हिस्सा जो था, वो जब सबडक्ट हुआ था तब हमको वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे थी, पर लेकिन हालांकि अब उसका जो सोर्स है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये दोनों प्लेट जो है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं, वो आपस में आ गई हैं आमने सामने। तो इसलिए हमको वो अब उसके अवशेष अब नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ, पुराने जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उसके एविडेंस अभी भी हैं वहाँ पे। सो आगे थोड़ा सा देखते हैं। ये मतलब वर्ल्ड का मोस्ट प्रोमिनेंट जो हम लोग कहेंगे कि एक बहुत आकर्षित करता है, ये जो लैंडफॉर्म है हिमालय, इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं करके। तो और ये चीज़ें मैंने जो बता दी हैं कि ये, क्योंकि ये जो प्लेट्स होती हैं ये सिंक नहीं करती हैं, क्योंकि इनके दोनों की डेंसिटीज़ जो हैं वो मोर और लेस सिमिलर हैं करके। अगर हम लोग कहें कि प्रोसेस जो था हिमालय का वो कैसे रहा करके, तो ये देखा गया है कि हिमालय की आगे इंडियन प्लेट के जो फ्रंटल पोर्शन था जो करके,
आगे का जो पोर्शन था उसमें ओशनिक क्रस्ट थी करके, और उसके साथ ही जुड़ी हुई थी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं तो ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट का हिस्सा ये दोनों थे आपके करके। तो इनिशियली क्या हुआ कि क्योंकि ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आमने सामने आई, तो ये हल्की है, ये भारी है, तो ये आपका सबडक्ट होना शुरू हुआ करके। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि अगर पूरा प्रोसेस हमको समझना है इसके बारे में, देखिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और ये जो आगे हिस्सा जो था आपका, ये वाला पोर्शन जो था जो ओशनिक क्रस्ट का था, ये जो दरिया था इसको हम लोग कहते थे तेथिस सी था यहाँ पे। तो तेथिस जो सी था उसके ही सेडिमेंट्स भी हमको, उसकी भी अवशेष मिलते हैं वहाँ पे के मरीन डिपॉजिट्स जो हम लोग कहते हैं, जो ओशनिक डिपॉजिट्स कहें या तो मरीन डिपॉजिट्स, इसके सेडिमेंट्स के अवशेष भी मिलते हैं। तो वहाँ पे तो अभी तो कोई ओशन है नहीं, तो कहाँ से आया। उसके साथ साथ जो है हमको जो इसमें ये भी मिलता है कि यहाँ पे वॉल्केनिक रॉक्स भी हैं और कुछ अवशेष हैं जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को दर्शाते हैं, जो पहले जब सबडक्शन हो रहा था तब ओशनिक प्लेट का, तब ये एक्टिविटीज़ देखी गई हैं करके। तो ये जो मूवमेंट है ये हमेशा, जैसे इसमें बताया है एरोस से, कि ये प्लेट आपकी इस तरफ आती रही और ये जो है ये इसके अंदर सबडक्ट होती रही इनिशियली। तो ये फर्स्ट स्टेज था इसका। उसके बाद जो है और करीब आए, तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं क्लोजर ऑफ तेथिस सी। तो ये क्लोजिंग होना शुरू हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये आपस में दोनों करीब आने की शुरू हुई है, और धीरे धीरे जो है ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, ये बंद होनी शुरू होगी करके। और जब ये बिल्कुल इसका पोर्शन ख़त्म हो गया, जो कि हम लोग कहेंगे कि इसका सोर्स ख़त्म हो गया, जब ओशनिक प्लेट अंदर जा ही नहीं रही है तो वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी नहीं, तो ये पूरा सब कुछ जो है ये ख़त्म हो गया। और इस समय जो हुआ ये दोनों का टकराने के कारण जो हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द कोलिजन जोन ये बना आपका। तो ये एक जो स्टेजेस हैं इसको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ओशन था जो पहले दिख रहा था पिछले उसमें हमको, ये ओशन जो है ये बंद हो गया करके, और क्योंकि ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ये दोनों प्लेट जो हैं आपस में करीब आ गई और ये टकरानी शुरू हो गई। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द कोलिजन जोन। और फिर जो है ये श्रृंखलाएँ बनना शुरू हुई आपकी हिमालय की करके। हालांकि कुछ एलिवेशन तो गेन किया था जब सबडक्शन हो रहा था तब भी, लेकिन उसके बाद जब कोलिशन हुआ तब ये सबसे ज़्यादा इसका फास्ट ग्रोथ हम लोग कहते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ होना शुरू हुआ और बहुत जल्दी ये माउंटेन्स बनने शुरू हुए करके। इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि ये यंगेस्ट माउंटेन्स हैं ऑन दिस अर्थ, इसको क्या कहा जाता है। और उसके बाद इसके फ्रंट में जो है ये डिपॉजिट सेडिमेंट डिपॉजिट होना शुरू किए, जिसको हम लोग अभी कहते हैं इंडो गैंजेटिक प्लेन। ये आपके बनना शुरू हुए करके। और तो इसमें ये मोटा मोटा जो है यही चीज़ें, अभी भी इन दोनों के बीच में टकराव बन रहा है और अभी भी ये श्रृंखलाएँ जो हैं ये ऊपर जाती हैं। और ये पोर्शन जो है जो यहाँ का जो मतलब हम लोग कहते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये टिबेटियन हम लोग जब इसको कहते हैं तो ये इसको हम लोग टिबेटियन प्लेट, इसको टिबेटियन प्लेट कहते हैं करके हम लोग। और ये वाला जो है ये आपका इंडियन प्लेट हो गया। तो ये दो जो प्लेट हैं आपकी ये आपस में टकरा रही हैं और दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं करके। तो फाइनल जो अगर सिचुएशन हम लोग देखें तो कुछ ऐसी नज़र आती हैं करके कि आपका जो ये पोर्शन था ये ओल्डर ओशनिक क्रस्ट थी जो कि ख़त्म हो गई पूरी करके, और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि तिबेटियन प्लेट है, और ये आपका जो है ये वाला जो पोर्शन होगा ये इंडियन प्लेट का होगा। ये चित्र थोड़ा सा हमने दूसरी तरफ से दिखाया है करके। तो ये इंडियन प्लेट होगी आपकी जो कि क्योंकि ये सब्जेक्ट की, और ये टिबेटियन प्लेट होगा आपका करके। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में अभी टकरा रही हैं, और जो हमको मिल रहा है ये जो हम लोग इसको कहते हैं एक एक्रीशन जोन कहते हैं करके, और वेज भी, सेडिमेंट वेज भी कहते हैं, जिसमें सारे रॉक्स जो हैं और लेयर्स हैं सेडिमेंट्स के वो सारे डिफॉर्म हो रहे जो कि इसमें दिखाया गया। तो इस तरह डिफॉर्मेशन भी है इसमें जो कि हम लोग फोल्डिंग कहते हैं इसको करके। और इसी के साथ साथ हमको टोपोग्राफी भी इसकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसकी जो एज एलिवेशन है वो भी बढ़ता है धीरे धीरे करके।
तो ये मोटा मोटा जो था ये हमारा इसके बारे में बताया कि हिमालय जनरली कैसे फॉर्म हुआ। ये भी एक चित्र उसी को दर्शाता है करके कि अगर जब ओशनिक प्लेट आपकी सबडक्ट हुई इनिशियली, तो ये इंडिया जो है आपका, ये इंडियन प्लेट थी, इसके आगे जो था कुछ पोर्शन ओशनिक प्लेट का था, और ये तिब्बतियन साइड का जो है, या तो एशिया कह लीजिए आप, या तो तिब्बतियन साइड कहिए, तो ये वाला जो पोर्शन था ये कॉन्टिनेंटल प्लेट का था, ये ओशनिक था, इसलिए सबडक्ट हुआ, और उसके बाद फाइनली जो हमने बताया वैसे इसका प्रोसेस पूरा हुआ। अब ये जो एरियाज़ हैं इसके बारे में, अर्थक्वेक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये डेंजरस हैं काफ़ी, क्योंकि इसमें जितना भी जो भी भूकंप आएंगे वो गहराई से नहीं आएंगे। जो डेप्थ होती है हम लोग कहते हैं, जो कि 700 मीटर तक भी जाता है जो कि भूकंप होते हैं करके, वो बहुत डीप अर्थक्वेक्स कहते हैं जिसको। लेकिन यहाँ पे जो माना जाएगा वो जो है वो आपका शैलो अर्थक्वेक्स होंगे। और एक चीज़ और भी है कि हमारे पास जो ये दोनों के मिलने से, टकराने से और पार्टली सबडक्शन होने का, कॉन्टिनेंटल प्लेट के यहाँ पे सबडक्ट हुई है, तो जो क्रस्ट है यहाँ का, जो क्रस्ट है वो थिकेस्ट है, और जब करीब करीब नहीं तो 70 किलोमीटर तक जाता है इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है करके। और ये भी एक पॉइंट है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब थिक जो है क्रस्ट कहाँ पे है, तो वो हिमालय के भीतर है करके। अगर टोटल और या तो हम लोग टोटली इसको देखना चाहें किस तरह से ये हुआ है पूरा, तो इसको ये समझाया गया है कि पहले इंडिया जो था वो इक्वेटर के साउथ में था, फिर धीरे धीरे ये जो मूव किया आपका, ये आपका नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद जो है ये जाके यूरेशियन प्लेट या तो तिब्बतियन प्लेट से टकराया करके। और वो और उसके पहले जो था हमने बताया जैसे कि सबडक्शन भी हुआ और ये हुआ। तो ये पाया गया कि ये करीब जो ब्रेकिंग इसका हुआ जो कि पैंजिया में था, जो साउथ में ये था, जब बिगनिंग में हमने को बताया था कि किस तरह से प्लेट्स एक साथ थी, और उस लैंड मास को पैंजिया भी और गोंडवाना लैंड भी कहा गया। और उसके बाद जो है वे धीरे धीरे मूव करना शुरू किया। तो इनिशियली जो इसका ये पाया गया कि अबाउट 80 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया वॉज लोकेटेड अराउंड 6500 to 7,000 किलोमीटर साउथ ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो ये करीब 6500 से 7000 किलोमीटर साउथ में था पहले ये करके, और ये मूव किया इस तरफ, नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया। ये इसका रिजल्टेंट एक वेक्टर बताया है कि किस तरफ मूव किया था करके। तो ये जो जब इनिशियली मूव करना शुरू किया, जब 6500 से 7000 किलोमीटर पहले तो दूर था, और लेकिन तब इसका जो मूवमेंट था, रेट ऑफ मूवमेंट जो था वो करीब करीब ये माना जा रहा था कि 9 मीटर 1 सेंचुरी में मूव करता है, मतलब 100 साल में ये 9 मीटर के आसपास मूव करता है। लेकिन जब ये कोलाइड हुआ करीब 40 से 50 मिलियन ईयर्स बैक, तब इसका जो मूवमेंट था वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया इसका। तो हम लोग ये कह सकते हैं करीब 4.5 मीटर पर ईयर के हिसाब से वो कम हो गया। तो घटा क्यों? ये घटने का कारण एक ये भी था कि ये इसका टकराया जब ये यूरेशियन प्लेट या तिब्बतियन प्लेट से, तब जाके इसका स्लो डाउन हो गया मोशन। लेकिन इसी के मतलब कोलिजन की वजह से हिमालय जो था इसका जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया करके। तो ये चीज़ें बताई गई। और अगर देखा जाए तो टोटल जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है, जो कि हम लोग इसको कहें कि ईस्ट से वेस्ट तक अगर हम लोग ले लेते हैं करके, तो ये करीब करीब आपकी यहाँ से लेके अगर ये पूरा एरिया देखते हैं हम लोग पूरा, तो ये करीब करीब 2900 किलोमीटर का है ये वाला। तो ये कुछ इसमें और भी चित्र हैं जो कि बताते हैं कि इस तरह से इंडिया आपका टकराया इससे करके। अब बात आती है ये हम और भी जब आने वाले लेक्चर में भी चर्चा करेंगे इसका। तो ये इस तरफ जो है एक मॉडल दिखाए गए हैं किस तरह के ये अगर कोलिजन हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा। तो ये फर्स्ट स्टेज ये थी आपकी, जब ये एशियन या यूरेशियन प्लेट से आपका टकराया, अगर हम तिब्बतियन प्लेट भी कहें इसको, तो इससे जब इंडियन प्लेट टकराई तब इस तरह के कुछ क्रैक्स बनना शुरू हुए, इसको हम लोग फॉल्ट लाइंस कहते हैं करके। और जैसे जैसे ये और मूव किया सेकेंड स्टेज में, तो कुछ पोर्शन जो है इसका टूट के यहाँ से इस तरफ मूव करना शुरू किया। और ये वाला पोर्शन जो है ये चाइना का है पूरा,
तो चाइना जो है, चाइना का प्लेट जो है, चाइना का और जो पोर्शन है प्लेट का, वो ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। और ये काफ़ी अच्छा जीपीएस मेजरमेंट्स में दिखता है करके। तो ये जो है अभी जो सिचुएशन है, इस तरह के बहुत सारे फॉल्ट्स बने हैं। और अगर इस जो लेफ्ट हैंड साइड वाले चित्र में अगर आप देखें तो ये पूरा जो है हम लोग जो मार्क किया हुआ है, ये सबडक्शन जोन जो है, और यहाँ पे क्योंकि ये सब पहले इनिशियली सबडक्ट हुआ लेकिन ये कोलिजन जोन बन गया है अभी, तो ये पूरा होके आपका ये पूरा एक प्लेट बाउंड्री दिखाता है। और क्योंकि ये पोर्शन जो है ये अंदर धसा इसके अंदर, मतलब ये एशिया के अंदर, तो जो इसका राइट हैंड साइड वाला जो हिस्सा था उसकी जो मूवमेंट है वो करीब इस तरह की दिखाई दे रही है करके यहाँ पे, क्योंकि ये प्लेट एक पूरी प्लेट है ये वाली, ये इसके ऐसे मूव कर रही है और ये साइड का हिस्सा है जो कि ये दिखाया गया है। तो ये जो है हम लोग इसको कहते हैं राइट लैटरल फॉल्ट सिस्टम। और यहाँ पे और ये जो है ये सगाइन फॉल्ट सिस्टम है करके, ये सगाइन फॉल्ट सिस्टम है जो कि बर्मा और उस एरिया से गुजरता है, काफ़ी प्रोमिनेंट है ये। मैंने जैसे पिछली बार दिखाने की कोशिश की थी गूगल अर्थ में, अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक बहुत ही बारीक सी लाइन, और बल्कि हम कहेंगे बहुत शार्प लाइन इसकी नज़र आती है। लेकिन जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये जो पोर्शन है जो जहाँ पे फॉल्ट कांटेक्ट है और जो दो प्लेट के बीच का, तो इसमें जो मूवमेंट है ये यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पोर्शन जो है ये इस तरफ मूव कर रहा है, जैसे हमने बताया करके ये पूरा इस तरफ मूव कर रहा है। तो ये पूरी प्लेट जो है ये आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये दोनों हिस्से हैं ये आपके बाहर की तरफ जा रहे हैं करके। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे इसका मूवमेंट जो है वो विपरीत है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ये लेफ़्ट लैटरल है और यहाँ पे जो है ये वाला आपका राइट लैटरल है, क्योंकि राइट वाला पोर्शन हमारी तरफ आ रहा है, इसमें लेफ़्ट वाला पोर्शन हमारी तरफ आ रहा है। तो जो पोर्शन हमारी तरफ मूव कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग इसको राइट लैटरल या लेफ़्ट लैटरल हम लोग मार्क करते हैं। और ये वाला फॉल्ट सिस्टम जो है वो आपका चमन फॉल्ट सिस्टम है करके, तो जो कि आपका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में देखा जाता है करके। हालांकि ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज कुछ नहीं मार्क करता है, जो कि इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट एक इंडियन प्लेट ही है। लेकिन ये जो टेक्टोनिक बाउंड्रीज हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो चमन फॉल्ट सिस्टम जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में देखा गया है करके। और ये वाला हिस्सा जो हम लोग कहते हैं कि हिंदू कुश वाला एरिया है करके। और ये तिब्बतियन प्लेट है आपका यहाँ पे। तो ये मोटा मोटा जो है हिमालय कुछ इसी तरह से बना। पहले सबडक्शन आपका इनिशियली हुआ जिसमें इंडियन प्लेट जो थी उसके आगे ओशनिक प्लेट का पार्ट था। तो और ओशनिक प्लेट का पार्ट होने के कारण आपका सबडक्शन हुआ, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो पाई गई वो यूरेशियन प्लेट या तिब्बतियन प्लेट के साइड में पाई गई करके। और उसके बाद जो है जब ये तेथिस सी जो उसके बीच में था और ओशनिक प्लेट में था जो वो बंद हो गया। और बंद होने के बाद दोनों प्लेट जो थी वो कॉन्टिनेंटल आमने सामने आई और कोलिजन जो है वो प्रोसेस हुआ। और कोलिजन का जो एज हम बता रहे हैं ये 40 to 50 मिलियन ईयर्स का कहते हैं करके। तो इस समय ये इसका हिमालय का ग्रोथ जो है वो फास्टर हो गया करके पूरा। अगर मोटा मोटा देख लें हम लोग कि ये बाउंड्रीज जो देखी और लास्ट ये बचा है आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन्स, वो कहाँ मिलते हैं। और ये जो हमने पहले भी बता चुका है कि इसमें और कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन होता है दो प्लेट्स के बीच में करके। सो टू प्लेट ग्राइंड पास्ट ईच अदर, और कुछ नहीं हो रहा है, ये इस तरह का ही मूवमेंट हो रहा है करके। लेफ्ट लेटरल होगा या राइट लेटरल होगा, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बताता है। और दिस मार्जिन इन्वॉल्व्स स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि फॉल्ट्स क्या होता है और इसके जो नामकरण किया गया है जो कि स्ट्राइक स्लिप कहा है। स्लिप जो है एक मूवमेंट के लिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी हिस्सा जो है ये आपका होगा तो स्लिप इसको कहेंगे हम लोग करके। तो ये इसकी डायरेक्शन के बारे में भी कहेंगे। तो अभी हम बताएं अगर आपको, तो जो पोर्शन आपकी तरफ मूव कर रहा है, मतलब अगर हम यहाँ से दिखा रहे हैं आपको तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है वो आपकी तरफ जा रहा है, लेकिन ये आपके लिए राइट होगा करके। तो ये राइट लैटरल मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है।
और इस तरह से ये भी लेफ्ट लेटरल मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। तो इसको हम लोग एक स्ट्राइक इज़ दी ओरिएंटेशन एक्चुअली, बेसिकली हम लोग जो कैंपस यूज़ करते हैं जो एक डायरेक्शन लेने के लिए, तो अगर उसको देखेंगे तो वो ओरिएंट किस तरह कर रहा है, वो लाइन जो फॉल्ट लाइन है, तो उसी को लेके हम लोग बात करते हैं। तो उसको स्ट्राइक स्लिप कहते हैं कि स्लिप जो हुआ है वो स्ट्राइक के अलॉन्ग हुआ है, और फॉल्ट जो हैं अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम लोग फॉल्ट नाम देते हैं। अब आगे देखेंगे इसको फॉल्ट्स कैसे हमने क्लासीफाई किए हैं कैसे करके। सो मोस्ट ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स अकर्स अंडर वाटर बिटवीन ओशनिक प्लेट्स, ये ज़्यादातर ये देखा गया, और जैसे मिड ओशनिक रिजेस और ये हमने देखा करके, तो वो ज़्यादातर जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्रीज जो होती हैं और मार्जिन्स होते हैं वो वहीं पे ओशनिक प्लेट में ज़्यादातर देखे गए हैं। हालांकि कुछ बड़े एग्जांपल्स भी हैं, अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्दर्न एंटोलियन फॉल्ट सिस्टम है, टर्की में है, जो कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग की वजह से बना है और ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन है वहाँ पे। दूसरा सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम है, ये कैलिफोर्निया में है, ये काफ़ी ख़तरनाक है, और जैसे हमने कहा कि यहाँ पे तो अभी 2023 का भूकंप भी बड़ा आया था यहाँ पे इस एरिया में करके, और वो जो फॉल्ट था नॉर्दर्न एंटोलियन फॉल्ट के अलॉन्ग था, वो ईस्टर्न एंटोलियन फॉल्ट के अलॉन्ग था करके, तो ये भी है। और सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम तो अपने आप में दुनिया में काफ़ी चर्चित है और काफ़ी इसको देखा गया है कि काफ़ी बड़ा फॉल्ट सिस्टम है, और ये काफ़ी बड़े अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस कर चुका है पास्ट में करके। तो ये हम लोग कहते हैं इसको कि मोस्ट नोटोरियस के एंड डेंजरस ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सिस्टम, क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़े भूकंप आए हैं और आने की संभावनाएं बनी रहेगी हमेशा करके। तो ये 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज थी, और ये सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम के बारे में हम लोग ज़रा देख लें एक बार कि ये क्या है करके। तो ये सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम है जो कि नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, और ये भी जो है ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये ईस्टर्न एंटोलियन फॉल्ट इसको कहा गया है, ये वाला पोर्शन को, इस वाले को ईस्टर्न एंटोलियन फॉल्ट सिस्टम है, और ये नॉर्दर्न एंटोलियन फॉल्ट सिस्टम है। तो ये जो है ये 2 प्लेट्स हैं यहाँ पे, 2 के 3 हैं यहाँ पे, जो कि यूरेशियन प्लेट है आपकी, अफ्रीकन प्लेट है और हेब्रियन प्लेट है, ये हम पहले देख चुके हैं इसके बारे में, जहाँ पे हम लोग डेड सी फॉल्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो है ये वाली पूरी आपकी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट सिस्टम है यहाँ पे, और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं करके। तो मोटा मोटा अगर देखें तो सबसे गहरा जो पॉइंट है धरती पे वो आपका मरियाना ट्रेंच है, ओके, और सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है वो देखें धरती पे तो वो एवरेस्ट है, वो हमारे हिमालयाज़ में है करके, और इसकी हाइट अगर देखते हैं तो करीब करीब 11,035 मीटर की है गहराई, और इसकी ऊंचाई जो हम लोग देखें तो ये करीब करीब 8,850 मीटर की ऊंचाई है इसकी करके। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि भाई ये सबसे गहरा हिस्सा धरती पर और सबसे ऊंचा हिस्सा धरती पर, ये दोनों जो चीज़ बने हैं ये आपका प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। तो ये क्या करता है, ये आपको पूरा, हम लोग अगर इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करें कि ये पूरा इसका जो धरती पे लैंडस्केप है ये पूरा ही इसी वजह से बना है करके। ये बड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है इन चीज़ों के। और दूसरी चीज़ें जो मैंने पिछली बार बताई थी, एक चीज़ और कि ये मोशन जो है, प्लेट मोशन जो है, ये क्या हमेशा एक सा रहता है या ये बदलता है? तो ये एक प्रश्न हमेशा दिमाग में रहे कि अगर इस तरह से फ्यूचर में कुछ बदलाव आता है तो इसकी वजह से क्या लैंडस्केप में बदलाव आएगा? तो इसका उत्तर तो है हाँ, ऐसा होगा फ्यूचर में करके। तो ये सब चीज़ों को देखें अगर, तो हम लोग जो और चीज़ क्या हमको मिलती है करके इसमें, जो कि हमने डीपेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात किया, तो हमको और भी दिखता है कि एक तो पूरा हम लोग देखते हैं कि मेडिटेरेनियन बेल्ट है जो कि एक बहुत ही तगड़ा इसकी श्रृंखला बनाता है माउंटेन्स की और माउंटेन रेंजेस। दूसरा जो है ये स्प्रेडिंग सेंटर है, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे कि, और ये मिड ओशनिक रिज स्प्रेडिंग सेंटर है आपका, ये है आपके पास। तो ये वाला आपका ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा था जो हम लोग
रिंग ऑफ फायर जो कि हमने बात किया था कि ये पूरा इलाका है जहाँ पे सबडक्शन हो रहा है और सबडक्शन की वजह से आपको यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं। बड़े अर्थक्वेक्स जो आए हैं अभी तक के वो इसी बाउंड्री के अलॉन्ग आए हैं और प्लस यहाँ पे जो है वॉल्केनोज भी हैं, एक्टिव वॉल्केनोज। तो ये मोटा मोटा जो है हमारे पास ये 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं और 2 जो पहले बताई हमने कि वो डीपेस्ट पार्ट और आपका टॉलेस्ट वाला करके, ठीक है, और या तो हाईएस्ट पोर्शन है करके। सो कॉन्फ़िगरेशन अगर ओवरऑल देखते हैं हम लोग प्लेट मोशन का तो इस तरह से कुछ दिखता है हमारे पास जो है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई है कि ये ब्लू एरो से बताया है कि कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज हैं यहाँ पे दिख रही हैं आपकी, और ये जो है ये डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज हैं जो कि हम लोग अभी देख रहे थे कि आपका जो मिड ओशनिक ब्रिज जो है वो यहाँ से निकलता है पूरा करके। और तीसरा जो है हमारे पास इवन कोलिजन जोन है यहाँ पे जो दिख रहा है करके। और उसके अलावा जो येलो में दिखाए गए येलो एरोज से वो आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं। और जो इंडिया के मैं अभी समझा रहा था आपको कि सगाइन फॉल्ट सिस्टम है, ये भी एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज है यहाँ पे। और जो एंटोलियन फॉल्ट सिस्टम के बारे में बताया था वो भी आपका यहाँ पे बैठता है पूरा जाके इस वाले एरिया में। तो जैसे मैंने कहा कि अगर ओवरऑल हम लोग ये देखते हैं तो इसमें काफ़ी डिटेल में दिया गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, डाइवर्जेंट है और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज हैं। और आगे देखें तो इन टोटल जो है यही चीज़ें हमको ओवरऑल धरती पे दिखती हैं करके, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो ये कुछ लोकेशंस दिए गए हैं जहाँ पे हमको इस तरह की जो ट्रांसफॉर्म अगर ले लें तो मिड ओशनिक रिजेस हैं आपके पास। और इवन ईस्ट अफ्रीकन वैली का एग्जांपल भी हमने आपको बताया था जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। और ये मैंने ये भी बताया था कि किसी ज़माने में आगे जाके ये हिस्सा पूरा जो है ईस्टर्न पोर्शन जो है अफ्रीका का वो अलग हो जाएगा करके। और हमने इसके भी ट्रेंच के बारे में बात किया था, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में आ गया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका जो है ये पैसिफिक और फिलिपाइन प्लेट के बीच में हो रहा है करके। तो आगे अगर देखें मिड ओशनिक रिज के बारे में और मिड अटलांटिक रिज के बारे में, तो ये जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में देखा गया है करके, और जहाँ पे ओशनिक प्लेट सेपरेशन हो रहा है और ये हो रहा है आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है करके। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्टिंग हो रही है कि दो पोर्शन जो धरती के हैं वो अलग जा रहे हैं। यहाँ पे वॉल्केनोज भी होंगे, अर्थक्वेक्स भी होंगे करके आपके पास। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अगर दूसरे पोर्शन में देखें, ये वाला जो था आपका ये ओशन प्लेट सेपरेशन जो लोकेशन है, इसका मतलब जो जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दूसरा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो है अगर हम लोग देखें जहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट प्लेट का सेपरेशन हो रहा है, और ये अफ्रीकन वाला जो है उसका ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली है जो कि सोमालिया सब प्लेट है एक छोटा सा जो कि अलग हो जाएगा पूरा, और अफ्रीकन प्लेट जो अभी मेजर है आपका वो है करके उसके बीच में हो रहा है करके। तो यहाँ पे रिफ्ट वैलीज़ मिलेगी आपको। और जो मैंने एक मूवी दिखाई थी आपको एक जिसमें कि बड़ी गहरी क्रैक्स बननी शुरू हुई हैं वो अभी नहीं बनी, वो पहले से बन रही हैं, हालांकि वो अपने टाइम टू टाइम वो एक्टिवेट होती हैं करके। वहाँ पे वॉल्केनोज भी मिल सकते हैं आपको और फ्यूचर में, और अर्थक्वेक्स भी डेफिनेटली रहेंगे क्योंकि आपकी जो क्रस्ट है वो वो ब्रेक हो रही है वहाँ पे। फिर आपका जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ में जहाँ पे हमारा सबडक्शन हो रहा है, और ये बेस्ट एग्जांपल जो हमने बताया जिसकी वजह से आपकी मरियाना ट्रेंच बनी है जो डीपेस्ट पार्ट है वो आपका 2 प्लेट के बीच में है जो कि फिलिपाइन प्लेट है और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। सो अगर इसको ध्यान से आप देख लेंगे एक बार तो जो पूरा पढ़ाया हुआ है हिस्सा पढ़ाया है प्लेट टेक्टोनिक्स का वो आप इससे समझ जाएंगे करके। तो यहाँ पे ओशनिक ट्रेंचेस मिलेंगी आपको, वॉल्केनिक आर्क भी मिलेगा और डीप अर्थक्वेक्स मिलेंगे, क्योंकि ये पोर्शन जो है मैंने बताया था कि ये काफ़ी हाई एंगल पे ये सबडक्ट कर रहा है, तो इसमें काफ़ी गहराई में जाके भी अर्थक्वेक मिलेंगे आपको। तो इसमें डीप अर्थक्वेक्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं करके। और फिर हम लोग कहें कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री दूसरा जो कि ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल है। पिछले वाला ये वाला तो जो है ओशन कन्वर्जेंस है और ये ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपका जो है हमने नस्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बारे में बताया था, और हमने ये एंडीज़ माउंटेन जहाँ पे बन रहे हैं और ओसार्नो
जो वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो, जिसको आपके फूजी, माउंट फूजी जो है एक्टिव वॉल्केनो जापान में है, उससे कंपेयर किया गया था। और लेकिन ये जो है आपका, ये काफ़ी शैलो होता है, ये इतना ये काफ़ी हाई एंगल पे डिप नहीं करता है। तो इसमें जो है हमको शैलो और डीप अर्थक्वेक्स दोनों मिलेंगे करके, क्योंकि ये सबडक्शन जोन है करके। और उसके साथ साथ जो मिलेगा हमको माउंटेन चेंज मिलेगी यहाँ पे, और उसके बाद तो आपको फोल्डेड माउंटेन्स जो हैं वो डेफिनेटली रॉक्स डिफॉर्म हो रहे हैं तो सब मिलेगा, और डीप अर्थक्वेक्स मिलेंगे करके। अब आते हैं दूसरा कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, जहाँ पे आपके पास जो है वो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, और यही एक ही एग्जाम्पल ऐसा जो बेस्ट है, जो हमने कहा था कि ये हमको हिमालयन में मिलता है, हिमालयन माउंटेन्स, जहाँ पे आपके टिबेटियन प्लेट कह लो या तो यूरेशियन प्लेट कह लो, ये जो है ये यूरेशियन, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा है इसको, इंडियन प्लेट हमेशा कहते हैं हम लोग। तो इनिशियली तो ये सब्डक्ट हुई क्योंकि ओशनिक प्लेट था और आपका माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी दिखता है करके। लेकिन इस समय यहाँ पे जो है ये अर्थक्वेक्स मिलेंगे आपको, लेकिन मोस्टली जो है वो शैलो अर्थक्वेक्स मिलेंगे। और जैसे मैंने वो भी बताया था कि क्रस्ट थिकनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे, इस एरिया में, ये वाले एरिया में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका दो क्रस्ट आपकी यहाँ पे मिल रही, इस वजह से थिकनिंग काफ़ी ज़्यादा है करके। फिर आया आपका ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, ये आपको मिड ओशनिक रिजेस में मिलेगा, जो कि ओशन में ही मिलता है आपके पास। ये आपको एक एग्जांपल है करके, और यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपकी नहीं होगी इन केस ऑफ द मेजर अर्थक्वेक्स, लेकिन हाँ कुछ छोटे मोटे अर्थक्वेक्स भी आएंगे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज़ पे। लेकिन ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज़ जो कॉन्टिनेंटल ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज़ हैं वो बड़ी ख़तरनाक है, और उसका बेस्ट एग्जांपल जो मैंने कहा था कि आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम है, और जहाँ पे पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में ये बाउंड्री पाई जाती है। और यहाँ पे भी भयानक भूकंप आए हैं और आने की संभावनाएं रहती हैं करके। अब अगर छोटा पार्ट कुछ हम लोग देख लें इंडिया के बारे में, तो जैसे मैंने कहा कि ये पूरी श्रृंखला है जो हिमालय की जो बनी है, ये करीब करीब आपकी 2900 किलोमीटर की एरिया है पूरा, जो कि आपका कोलिशन जोन मार्क करता है करके। और उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि अगर हम लोग इसका जीपीएस मेजरमेंट्स देखते हैं करके, जो कि फिक्स स्टेशन है आपका बेंगलोर में, और अगर हम लोग इसको ये इंडियन प्लेट मूव करते हैं और कहते हैं कि चलिए ये वाला पोर्शन जो है यूरेशियन प्लेट का मूव फिक्स है, तो ये प्लेट कितना स्पीड से, वेलोसिटी से आपका ये मूव कर रहा है करके। तो ये करीब करीब जो है ये करीब 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर, जो कि नॉर्थ की तरफ कह सकता है करके। अब ये हो गया आपका पूरा, ये प्लेट के बारे में हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ से हिमालय के पास देखते हैं, जो कि हमारी ये प्लेट बाउंड्री है, ये वाला, ये जो प्लेट बाउंड्री तक हम लोग देखें तो करीब करीब 5 मिलीमीटर दिखाता है करके। तो 5 मिलीमीटर जो है ये 50 में से तो 45 कहाँ गया करके। अगर इसमें से हम 5 निकालते तो हमारे पास 45 बचा, ये 45 mm कहाँ गया करके, ये एक प्रश्न हमारे पास है। तो ये देखा गया है कि जो हिमालय है, ये पोर्शन जो है हिमालय का, ये दिखाया, ये करीब करीब जो है 20 मिलीमीटर ले लेता है करके। तो 20 मिलीमीटर और निकाल दो इससे करके, अब बचा आपका 5 2 25 मिलीमीटर और कहाँ गया। तो ये कहा जाता है कि जो 25 मिलीमीटर है, ये यहाँ के जो फॉल्ट सिस्टम्स हैं ये इसमें खपत होती है इसकी करके। तो अगर हम देखें इसको, ये चीज़ को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें, तो ये पोर्शन जो है प्लेट का, जो कि 5 mm जो ले रहा है, यहाँ से लेके आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये पूरा प्लेट जो है ये आपका 5 मिलीमीटर ही कंज्यूम कर रहा है। लेकिन हिमालय जो है ये आपका करीब करीब 20 मिलीमीटर के आसपास ले लेता है, 20 से 25 मिलीमीटर। तो ये बड़ा, ये यहाँ पे दबाव बहुत जल्दी बन रहा है, और इसकी वजह से जो है ये टकराव की वजह से इसमें भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा है करके। हम हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इसमें जब बात करते हैं कि ये अगर हम लोग दो ट्रेन के बीच की टक्कर ले लें तो अगर क्या होगा, तो आपका ये जो है आपके पास ये फ्रंट में जो है ये इंजन है आपका, और यहाँ पे जो टकराव हुआ और यहाँ पे ये 2 इंजन आपके आके आपस में भिड़ गए करके, तो इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा कोलिजन के पास। तो कोलिजन में सबसे ज़्यादा आपका नुकसान होगा
और ये यही हो रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है इसका वो पड़ रहा है करके, और रेस्ट ऑफ द प्लेट जो है उसमें कम हो रहा है, जो कि हम लोग कहेंगे कि भाई ये छोटी छोटी आपकी दूसरी बोगीज़ लगी हुई हैं यहाँ पे करके, तो ये बोगीज़ हैं, इसमें भी अफेक्ट होगा करके, लेकिन इसमें कम होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो इसी तरह का ये देखा गया है कि भाई जो पूरा जो आपका जो प्लेट है वो पूरी प्लेट पे अफेक्ट हो रहा है इसका कोलिशन का, ना कि सिर्फ एक ही जगह पे हिमालय के अलॉन्ग जहाँ पे प्लेट बाउंड्री वहाँ हो रहा है। तो ये यही दर्शाया गया, और इसी की वजह से जो है हमारे पास तमाम दूसरे भूकंप भी आए हैं जो कि एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे जबलपुर का था, फिर आपके पास लातूर का था एक अर्थक्वेक, और भुज का था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये भी बड़े मतलब लातूर का तो 6.5 के आसपास का था, भुज का काफ़ी बड़ा था, 7.6 का था, जबलपुर का करीब 5.6 या 5.5 का था। लेकिन फिर भी अगर देखें तो ये जो पोर्शन है दूसरा प्लेट का, रेस्ट ऑफ द पोर्शन अदर देन द कोलिशन, जहाँ पे ये बाउंड्री है आपकी, ये इंडोगैंजेटिक प्लेन है, ये हिमालय की बाउंड्री है, तो ये कोलिशन जोन है तो आपका। तो यहाँ पे बड़े भूकंप जो है ये कोलिशन जोन है, तो यहाँ पे बड़े भूकंप आएंगे, क्योंकि इसके बीच का जो दबाव हो रहा है ये करीब करीब इसमें, क्योंकि ये इसके करीब 20 से 25 मिलीमीटर जो है ये कंज्यूम करता है करके। और ये जो पोर्शन है जो बचा हुआ है हिस्सा, ये वाला, ये पूरा पोर्शन जो है ये आपका जो है ये करीब करीब 5 मिलीमीटर के आसपास ही लेता है करके। तो इसलिए हम लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये लो स्ट्रेन एरिया है और लो स्ट्रेन रीजन है इंडियन प्लेट का। तो अगर ये देखें तो क्या मतलब हिमालय में जैसे हमने कहा कि दबाव काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि 20 से 25 मिलीमीटर के आसपास ये खपत ले रहा है करके, तो इस एरिया में जो है बड़े भूकंप आए हैं। तो ये जो एक हमारा फिगर है इसमें देखें तो ये मतलब पुराना मतलब AD 25 AD में भी आया है, 1555 में आया है, यहाँ पे 1905 में है, फिर 1803 में है, दूसरा 1505 का है, 1934 का है, 1857 का है, यहाँ पे है 1897, और आगे यहाँ पे जो है आसाम के हिस्से में एक भूकंप है जो कि 1950 का है करके। तो ये बड़े भूकंप आए हैं करके, जो कि 8 मैग्नीट्यूड के ऊपर के थे। 8 मैग्नीट्यूड के ऊपर के तो यही हैं करके, आपके अगर देखें 1897 का है आपका, ये भी एक बड़ा भूकंप है, 8 पॉइंट अबाउ उसका है करके। और यहाँ पे जो है ये 1555 का है, ये तो खैर 8 से नीचे है, लेकिन ये भूकंप जो थे ये 20वीं सदी में जो भूकंप आए हैं, ये 3 भूकंप जो थे ये वाले, और ये काफ़ी इफेक्टिव थे। ये भी है 1950 का जो मैं कह रहा हूँ करके, ये आसाम का था, ये काफ़ी ख़तरनाक। और अभी रिसेंटली जो है जो भूकंप आया है आपका, मतलब रिसेंट भी नहीं, उसको भी काफ़ी वर्ष हो गए, वो है आपका 2015 का था, जो गोरखा अर्थक्वेक था, नेपाल में आया था करके। तो आइडिया इसके पीछे और जो इसकी ये सब जानकारी का जो एक ये इम्पोर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि हम लोग जो हैं भूकंप जितने आए हैं और जो रिकॉर्ड हमारे पास है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, उसी के बेसिस पे इसका साइस्मिक जोनेशन मैप बनाया गया है कि किस पोर्शन, जो कौन सा पोर्शन है इंडियन प्लेट का, वो मतलब उसकी इंटेंसिटी, उस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को महसूस किया जाएगा करके। एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल इंटेंस शेकिंग। उसका जो होगा वो एरिया कितना कंपन होगी वहाँ पे करके, और वो कंपन डेफिनेटली डायरेक्टली रिलेटेड आपकी है, क्योंकि बिल्डिंग्स भी बनी हैं, आपके घर मकान सब उस पर धरती पे बने हैं, तो वो कैसे इफेक्ट करेगा। तो ये जो है साइस्मिक जोनेशन मैप जो है, समय समय पे इसमें बदलाव लाया गया इसमें, और क्योंकि जैसे जैसे डेटा आता गया ऐसे ऐसे इसमें बदलाव लाए गए। तो ये कुछ एक जो मैप्स हैं ऊपर दिखाए गए हैं, ABCD जो है, ये साइस्मिक जोनेशन मैप्स हैं, और ये मतलब लार्ज स्केल पे है, ये माइक्रो साइस्मिक जोनेशन नहीं है, मैक्रो साइस्मिक जोनेशन है, वो लार्ज स्केल पे हैं। तो इसमें आपके डिफरेंट जोन्स थे, पहले ज़्यादा जोन्स थे, यहाँ पे जो है 1 से लेके आपके 6 तक थे, फिर उसको यहाँ पे भी उतने ही चल रहे हैं, लेकिन जोन कुछ मॉडिफाई किए गए। फिर आपके यहाँ पे जो है ये 1 से 5 तक का यहाँ पे लिया गया करके।
अब जो है हमारे पास 2001 का जो भूकंप था वो भुज का था, 2001 का। इसमें ये महसूस किया गया कि जो इंटेंसिटी मैप हमारे हैं, साइस्मिक जोनेशन मैप है, वो उसमें काफ़ी बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अर्थक्वेक जो था इसने काफ़ी पोर्शन जो है इंडियन प्लेट का हिला दिया था। तो इस वजह से इसको बदला गया। और अब जो हमारे पास हैं वो जोन 4 ही जोन है, जोन 1 को हटा दिया गया है करके। तो अगर इसका ये मैप देखेंगे आपका, तो आप देखेंगे कि ये जहाँ जहाँ पे रेड पोर्शन मार्क किया गया है ये जोन 5 में है सारे। और ये जैसे मैं कह रहा था, ये जोन इसलिए किया है, यहाँ पे काफ़ी भूकंप आते हैं नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे एक बड़ा भूकंप था 1950 का था। ये जो पोर्शन मार्क किया गया है ये 1934 के बेस पे मार्क किया गया है। ये 1905 के कांगड़ा का अर्थक्वेक था उसके बेसिस पे है। ये 1555 के बेसिस पे है करके आपका। और इसी तरह से आपके ये सारे ये रेड पोर्शन, ये यहाँ पे 2 भूकंप थे, एक 1819 में था और एक था 1956 में। ये 2 अर्थक्वेक्स यहाँ पे थे, तो इस हिस्से को भी आपका रेड मार्क किया गया। ये जोन 5 में आता है आपका। तो अभी हमारे पास जो जोन्स हैं वो जोन 2 से लेके 5 तक है, जोन 1 हटा दिया गया। और ये हुआ जैसे मैंने कहा आफ्टर 2001 भुज अर्थक्वेक, ये बदलाव किया गया। तो जैसे जैसे हमारे पास अगर कुछ अवशेष इसके और मिलेंगे और जो भूकंप से जो हमारा एक्सपीरियंस होगा उसके बेसिस पे इसको इसमें बदलाव किया जा सकता है और करके। लेकिन अभी हालांकि 2001 के बाद इसमें बदलाव किया गया, जहाँ पे जोन हटा दिया गया, जोन 1 हटा दिया गया है, जोन 2 से लेके जोन 5 तक है। तो ये आपका एक कंपैरिजन दिया गया है। बिफोर 2001 ये पहले का है, 2001 भुज अर्थक्वेक, और ये आफ्टर आपका है, जिसमें आपके पास सिर्फ 4 जोन है। और यहाँ पे जो थे हमारे पास पूरे 5 जोन थे यहाँ पे। और अंडमान तो पूरा लाल है, क्योंकि हमने जैसे बताया कि यहाँ पे 2004 में सुनामी भी आई थी और बहुत बड़े भूकंप के अवशेष भी मिले हैं यहाँ पे। तो ये है करके। तो नेपाल वाला पोर्शन ऑफ कोर्स एक है, वो भी जोन 5 और 4 में ही पड़ेगा करके। तो अगर इससे देखा जाए तो जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है ये जोन 3 में आया है पूरा के पूरा। ये आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है वो जोन 3 में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और जो तराई इलाका है, जो हिमालय के आसपास का इलाका है, वो जोन 4 में बैठा है। और बाकी हिमालय का कुछ पोर्शंस दिखाए गए हैं, हालांकि वो ऑलमोस्ट जोन 5 में ही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बड़े भूकंप आने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि पहले भी आए हैं करके। तो मैं इसी के साथ यहाँ पे रुकता हूँ और हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।